मार्कुस रचित सुसमाचार 7वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 37 वचन लिखा गया है। इस 7वीं अध्याय में 4 प्रकार की अलग अलग भाग हमको दिखाई देती हैं। पहला भाग पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक यीशु मसीह ने शास्त्रियों को और फरीसियों को डांटने का घटना हमको दिखाई पड़ती है। यही घटना मत्ती रचित सुसमाचार 15वीं अध्याय पहली वचन से भी हमको दिखाई पड़ती है। दूसरी भाग 14वीं वचन से लेकर 23वीं वचन तक देखेंगे तो मनुष्यों के मन में से अशुद्ध करने वाली बातें निकलती हैं कहकर उसी घटना के बारे में यहाँ दिखाई दे रही है, लिखा गया है। यही घटना मत्ती रचित सुसमाचार 15वीं अध्याय 10वीं वचन से लेकर हम देख सकते हैं। गलातियों के पुस्तक 5वीं अध्याय 19वीं वचन से भी हम देख सकते हैं। और तीसरी भाग 24वीं वचन से लेकर 30वीं वचन तक हम देखेंगे तो वहाँ सुरोफेनिकी जाति की स्त्री का विश्वास के बारे में हम देख सकते हैं। सुरोफेनिकी जाति के स्त्री की बेटी को भूत पकड़ा तो उसको छुटकारा कैसे मिला है उसके बारे में और उसके विश्वास के बारे में यहाँ देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 16वीं अध्याय 17 और 18 वचनों में और मत्ती रचित सुसमाचार 8वीं अध्याय 17वें वचन में और मत्ती रचित सुसमाचार 15वीं अध्याय 21वीं वचन से 28वीं वचन तक दुष्ट आत्माओं के बारे में कुछ विशेष बातें वहाँ दिखाई पड़ता है। पहला पत्रस 2री अध्याय 24वीं वचन में भी हम देख सकते हैं। याकूब के पत्री 5वीं अध्याय 14वीं वचन दुष्ट आत्माओं के बारे में कुछ विषय वहाँ दिखाई पड़ती हैं। और आखिरी भाग 31वीं वचन से लेकर आखिरी वचन तक देखेंगे तो वहाँ बहरे और हंकले व्यक्ति को चंगा करना उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। उसको दुष्ट आत्मा जो बहरे और हंकले का जो दुष्ट आत्मा पकड़ी है उससे छुटकारा कैसा पाया है वो व्यक्ति, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। यही घटना हम लोग को मत्ती रचित सुसमाचार 15वीं अध्याय 29वीं वचन से हमको स्पष्टीकरण वहाँ भी दिखाई पड़ती है। आइए हम लोग वचन के बाद वचन को ध्यान करने जाएं। 7वीं अध्याय मार्कुस रचित सुसमाचार पहली वचन से हम लोग ध्यान करें। पढ़ रहे हैं। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक बाली बाती हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते और बाज़ार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ यीशु मसीह के चेले लोग फरीसी और शास्त्री लोग जो कह रहे हैं उन लोगों के बारे में, यीशु मसीह के चेले लोगों के बारे में, वो लोग अपने पूर्वजों के परंपरा पर नहीं चल रहे हैं। यानी इसका मतलब वो लोग बिना हाथ धोए रोटी को खा रहे हैं। जो मनुष्य अपने सेफ्टी के लिए अपने लिए नियम रख लिया है
परंपराओं को नहीं पालन कर रहे हैं। इसलिए वो लोग यीशु मसीह को पूछ रहे हैं। ये जो परंपरा जो चल रही है पूर्वजों से, यानी पुरानी पीढ़ियों से आ रहा है, ये कुछ ट्रेडिशंस कह सकते हैं। ये जो व्यवस्था में नहीं लिखा गया है, ये केवल मनुष्यों की सुरक्षा के लिए है, मनुष्यों की भलाई के लिए नियम किया गया हुआ रिवाज कह सकते हैं। वो बड़े बुजुर्ग लोग अपनी अच्छाई के लिए कहा गया हुआ बातें हैं, साफ सुथरा। ये इसका और पाप का कोई भी संबंध नहीं है। ये केवल अपने शारीरिक शरीर का सफाई के लिए कहा गया हुए बातें हैं, पाप के लिए नहीं। परंतु ये लोग बहुत अच्छे भक्ति करते हुए अपने साफ सुथरे में अच्छा से व्यवहार करते हुए वो लोग पहचान भी गए थे। यहूदी लोग उन लोगों के साफ सुथरे के बारे में लोगों को पहचाने गए हैं कि ये लोग यहूदी हैं कहकर। इसलिए वो लोग यीशु मसीह के चेले लोगों को देखकर यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, तेरी चेले क्यों बिना हाथ धोकर खा रहे हैं, कहकर पूछ रहे थे। बाजार से आकर स्नान करते हैं, बिना हाथ ना धोकर ये लोग खा ले रहे हैं, कहकर पूछ रहे थे। आजकल भी हम लोग देखेंगे तो हम लोग भी इस रिवाजों को पालन करते हैं। हम लोग भी खाने से पहले हाथ पैर धोते हैं। वैसे ही बाज़ार जाकर जब वापस घर आते हैं तो हम लोग भी हाथ पैर मुंह साफ धो लेते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी व्यर्थ पदार्थ और व्यर्थ कीड़े मकोड़े, जो भी धूल मिट्टी, ये पूरा साफ़ करने से जाएगा और हम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होगा कहकर हम लोग साफ़ सुथरा धो लेते हैं। ये ट्रेडिशन आपके चेले लोग क्यों नहीं मानते हैं, कहकर फरीसी लोग यीशु मसीह से पूछ रहे थे। यीशु मसीह ने उन लोगों को यशायाह के ग्रंथ में लिखा गया हुआ बात, 29वीं अध्याय का 13वीं वचन में लिखा गया हुआ बात उन लोगों को याद दिलाए थे। वहाँ लिखा है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरे आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। ये लोग झूठों से तो मेरे आदर करते हैं, होठों से तो मेरे आदर करते हैं, पर उनकी मन मुझसे दूर रहता है। इसी को कहते हैं कि कपटीपन। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, कहकर यीशु मसीह ने उन लोगों से कह रहे थे। यीशु मसीह जीवित रहे थे, उससे भी पिछले 600 साल पिछले यशायाह नबी ने उस ज़माने की लोगों को देखकर एक शिकायत कह रहे थे। वो ये है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, कहकर यशायाह नबी यीशु मसीह इस धरती पे ना आने से पहले ही 600 साल पहले ही भविष्यवाणी किए थे। उनके हृदय में पवित्रता ही नहीं है, उनके हृदय में पवित्र सोच नहीं है, लेकिन उन लोगों के शरीर, उनके भौतिक रूप का शरीर का देखेंगे तो बहुत अच्छा से साफ सुथरा सफाई रखते हैं। ये व्यर्थ की आराधना होती है। आदतों के साथ जो क्रियारूपक काम होती है वो व्यर्थ की आराधना होती है। इसलिए आपके शब्दों के बातों से जो आराधना करते हैं उससे कुछ काम नहीं है, लेकिन
आपके अंदरूनी के बदलाव से ही काम है। यशायाह नबी तो यशायाह भविष्यवक्ता तो सही कहा था आप लोगों के बारे में, क्योंकि सब होठों से तो आदर करते हैं लेकिन मन तो दूर है कहकर जो बात यशायाह ने कहे थे वो सही है कहकर यीशु मसीह ने कह रहे थे। इसका मतलब यह है कि कपटीपन कहते हैं, बाहर एक अंदर एक, बाहर साफ सुथरा मन तो दूर। अंतर्गत अंदरूनी पाप से भरा हुआ है, बाह्य रूप में बाहर जो दिख रहा है वो तो बहुत पवित्र, सफ़ेद, साफ सुथरा। वही यीशु मसीह स्वीकार नहीं करते हैं। अंदरूनी का शुद्ध जिसके पास रहता है वो यीशु मसीह को देखता है, और बाहर की साफ सुथरा जो करते हैं वो लोगों के सामने पहचाना जाते हैं। समाज में उन लोग पहचान के लिए बहुत प्रयास तो किए हैं यहूदी लोग, लेकिन परमेश्वर की ओर से दृष्टि पाने के लिए वो लोग ध्यान नहीं रखे हैं। 8वें वचन, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल कर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। भौतिक संबंधित ह्यूमन ट्रेडिशंस के लिए परमेश्वर की आज्ञा के नियमों को आप भूल रहे हो। आजकल भी हम देखेंगे तो ऐसा ही चल रहा है। आजकल मसीह वालों को पकड़ा गया हुआ एक सोच ये है कि सुपर स्पिरिचुअलिटी, सुपर स्पिरिचुअलिटी, हम बहुत अच्छे से आध्यात्मिक रूप में हम लोग बढ़ रहे हैं कहकर बाह्य रूप का प्रदर्शन कर रहे हैं। आजकल कलीसियाओं में बेस्ट चर्चेस कहकर जो नाम कमाए हैं, उस कलीसियाओं में ये एक बहुत भयंकर बीमार जो दिखावट के लिए है। आवर चर्च इज़ टॉप लेवल, आवर पास्टर इज़ टॉप लेवल एंड आवर चर्च ट्रेडिशंस आर टॉप लेवल्स कहलाते हुए प्रेम को और पाप की क्षमा को, न्याय व्यवहार को विसर्जन कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को टल रहे हैं। एक बार मैं दो सेवक के घर गया था। उनमें से एक सेवक मुझे फाटक के सामने ही खड़ा करके बात करा, अंदर स्वागत नहीं किया, बहुत देर तक बात करवा के भेज दिया है। दूसरा सेवक फाटक के सामने बिठाया था और बात किया है। कम से कम पानी भी नहीं पिलाए थे उन दोनों सेवक में एक भी। एक साथी सेवक को कम से कम पानी भी नहीं पिलाएंगे और वो सेवक 1000 लोगों को अगुवाई कर रहा है कहकर अगर सुनाई दिया तो वो आश्चर्यचकित होने का कुछ नहीं है आज के दिनों में। इसलिए उन लोगों को अंदरूनी अंतर्गत जो नहीं है वो क्या है और बाह्य रूप में जो है वो क्या है। बाहर उन लोगों को एक अच्छा सा पद है, बाहर उन लोगों को एक अच्छा सा पहचान है, लेकिन अंदरूनी में परमेश्वर की प्रेम और परमेश्वर की अंगीकार नहीं है। एक सेवक को सेवक के रूप में पहचानना उन लोगों के हृदय में नहीं है। इसीलिए वो लोग पानी भी ना देने के सोच में वो लोग है। इसलिए उन लोगों के हृदय तो बहुत दूर है, लेकिन उनके कामें बहुत करीब हैं। उन लोगों के होठों तो परमेश्वर की काम में है। ये एक सबूत के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ ट्रेडिशंस को पहली स्थान देने की वजह से परमेश्वर की आज्ञाओं को टलना, परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करना, उसके ज़रिया फाइनेंशियल बेनिफिट पाने के लिए उस ज़माने की इतिहास से लेकर आज तक भी ऐसा ही चल रहा है।
10वीं वचन, क्योंकि मूसा ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता की बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ मुझे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। माता और पिता को सेवा करना है जब वो लोग वृद्ध बुजुर्ग अवस्था में आते हैं, उन लोगों को सम्मान करना है, उन लोगों को आदर करना है। दैट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी बिलीवर। उसको छोड़कर उसको जो देने के लिए हम लोग सोचते हैं, उसको परमेश्वर को दे देंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा कहकर एक रॉन्ग आइडिया, फॉल्स आइडिया, हेटफुल आइडिया लोगों के बीच में वो लोग रखे हैं। लोगों को क्या है, अगर परमेश्वर को दे देंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा कहकर एक रॉन्ग आइडिया में ले चले गए थे फरीसी और शास्त्री लोग। आजकल भी हम लोग चर्चेस में देखेंगे तो बहुत लोग अगर भेंट दे देंगे तो हम लोग आशीषित हो जाएंगे कहकर एक गलत बात चल रही है, प्रचार में है। आप परमेश्वर से पहचानेंगे नहीं, आप मनुष्यों से पहचानेंगे, उन लोग में पहचान आप पाएंगे। इसलिए अगर आप पहचानना है परमेश्वर से तो आप पब्लिसिटी माइंड को मिटाना है। इसलिए इस प्रकार के लोग सिर्फ कपटी स्वभाव में दिखावट के लिए जी रहे हैं। बहुत लोग लिटिगेशन इन गिविंग, देने में, अलग अलग प्रकार के देने में दिखने वाले बहुत लोग आज की समाज में दिखते हैं। 13वीं वचन, इस प्रकार तुम अपनी आपत्ति परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो कहकर उसके बाद सारे लोगों को अपने पास बुलाकर कह रहा है। 14वीं वचन से देखेंगे, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उससे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, मुंह से अंदर जाकर जो बैठता है उसमें से कोई भी अशुद्ध करने वाला नहीं है, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने का कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। 18वीं वचन, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य की भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती? यीशु मसीह ने क्या कह रहे थे, जो बाहर से अंदर जाती है वो कभी भी अशुद्ध नहीं करती है, लेकिन अंदर से बाहर आती है वो ही मनुष्य को अपवित्र करती है कहकर, अशुद्ध करती है कहकर कह रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, कोई भी परीक्षा मनुष्य को अपवित्र नहीं करती है। उस परीक्षा को अधीन होकर अगर चलेंगे तो अपवित्र हो जाएगा। ध्यान दीजिए। इसलिए
भोजन की वस्तु अंदर जाएगी और बाहर ज़मीन में आ जाएगी तो उससे अपवित्र नहीं होंगे। हृदय के अंदर जाकर आपको लीन करके, आधीन करके, आउटपुट फ्रॉम योर हार्ट, आपके हृदय में से बाहर जो आती हैं वो आपको अशुद्ध करती हैं। आपके हृदय में से जो बाहर निकलती हैं वो आपको अशुद्ध करती हैं। योर रेस्पॉन्स टू योर हियरिंग, योर रेस्पॉन्स टू योर वॉचिंग, टेस्ट, योर रेस्पॉन्स टू योर टेस्ट, योर रेस्पॉन्स टू योर सेंसेस मेक्स यू सिंफुल। क्या आप समझ रहे हैं? एक खूबसूरती, एक सुंदर स्त्री आपके सामने से जा रही है। एक सोच आपके दिमाग में शुरू होती है। वो गलत नहीं है, दैट इज़ नॉट सिन, बट यील्डिंग टू द टेम्पटेशन इज सिन। लेकिन उसको मोह के देखने में शुरू करते हैं तो मोह के देखते हैं तब वो पाप में बदल जाती है। देखे सो जब नहीं, लेकिन मोह का निगाह प्रारंभ किए के बाद, मोह की नज़र प्रारंभ किए के बाद से व्यभिचार बनेगा। इसलिए द फर्स्ट साइट इज़ नॉट सिन, द सेकंड साइट इज सिन। ध्यान दीजिए, एक बात सुना है तो अशुद्ध नहीं होगा। उस बात से, उस बात सुनकर जो रेस्पॉन्ड होता है, बदला बदला देता है, उसी से निकलती है अशुद्धता। पवित्राई, अशुद्धता हो या पवित्रता हो, दोनों में से कुछ ना कुछ तो निकलेगा। इसलिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? एक मनुष्य, तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य के बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्यों के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इससे दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्यों के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकते? दृष्टांतों के ज्ञान आप लोगों को तो दिया गया है, लेकिन आप भी नहीं समझ रहे हो, कहकर उनसे, अपने चेलों से यीशु मसीह ने कह रहे थे। 18वें वचन से उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, नंबर 1 बुरे बुरे विचार, नंबर 2 व्यभिचार, नंबर 3 चोरी, नंबर 4 हत्या, नंबर 5 परस्त्री गमन, नंबर 6 लोभ, नंबर 7 दुष्टता, नंबर 8 छल, नंबर 9 लुचपन, नंबर 10 कुदृष्टि, निंदा, 11 अभिमान, 12 और मूर्खता निकलती हैं। 13 प्रकार की बातों को यहाँ बताया गया है, ये बाहर निकलती है। मनुष्यों के हृदय में से जो निकलती है ये 13 गुण यही अशुद्ध करती है, भोजन वस्तु नहीं। तो इसलिए भोजन वस्तु कैसे खा रहे हैं? बिना हाथ धोए या हाथ ना धो के या हाथ धो के, कहकर उसके ऊपर स्वर्गलोक को जाने का निर्भर नहीं है। आपके हृदय के अंदर जो जाती है और हृदय के अंदर से जो निकलती है उससे हम लोग परखना है कि हम लोग अशुद्ध हो रहे हैं या नहीं।
हृदय के अंदर से पाप बाहर निकल रहे हैं, नॉट फ्रॉम योर वर्क्स आउटपुट, फ्रॉम्स योर हार्ट्स इन आउटपुट। आप जो किए हैं वो काम के लिए नहीं, आप क्यों वो काम किए हैं उसी के बारे में आप न्याय के दिन न्याय के सामने खड़े होंगे। ये याद रखना है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, कहकर यीशु मसीह ने कहे थे। कितना आश्चर्य की बात लग रहा है ना। उन लोग कटोरा के बाहर की भाग को साफ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने अंदर भी साफ करने के लिए कह रहे हैं। कटोरा के बाहर की भाग को साफ करना बगल में रखो, अंदरूनी की सफाई के बारे में पहले सोचो। ये कटोरा काम के लिए तब आएगा, उसकी बाहर की भाग शुद्ध होने से नहीं, उसकी अंदर की भाग साफ सुथरा शुद्ध रहने से काम आएगा। आउटर कंडीशंस आर नॉट अप्लीकेबल बट द इनर कंडीशंस आर क्वेश्चनेबल। अंदरूनी के संबंधित चीज़ शुद्ध ना रहने से आप सेवकाई में कैसे आएंगे। एक सफ़ेद वस्त्र पहनकर और एक वेदांत की सर्टिफिकेट पकड़कर परमेश्वर की सेवक हूँ कहकर बोलते हुए एक मंदिर को बना लेंगे तो क्या वो ठीक हो जाएगा? क्या वो काफ़ी है? नहीं। आपके अंदरूनी के अंदर से जो बाहर निकलता है वो आपका अपवित्र करेंगे, तो उससे आपको प्रयोजन क्या है? आपका लाभ क्या है? आप मन फिराना है। अगर मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर के संबंधित व्यक्ति नहीं है। 24वीं वचन से देखेंगे तो तूरू सीदोन के वहाँ जो घटना के बारे में वो गुप्त रखने के लिए चाहते थे, लेकिन वो सबको दिखाई पड़े थे। एक सच्चा परमेश्वर के दास छिपा नहीं रह सकता है, एक नायक छिपा नहीं रह सकता है। उनके लिए जो समाचार उस सारे गांव में फैल जाती है, उनकी प्रचार भिन्न रूप में रहता है, उनके काम अलग से रहता है, उनके कार्य अलग से रहता है, लोगों को एक लाभदायक काम करते हैं, इसलिए वो छिपा नहीं रह सकते हैं। आप कौन सी जगह पे रहने तो भी उस जगह लोग आप लोगों को ढूंढ के आते हैं, क्योंकि आपकी कैरेक्टर, आपकी डिसिप्लिन, आपकी लीडरशिप उन लोगों को अट्रैक्ट करती है। परमेश्वर के सम्मुख हम लोग ये बात सीखना है, परमेश्वर से हम ये बात सीखना है। 25वीं वचन से पढ़ रहा हूँ। फिर वहाँ 24 वचन से, फिर वह वहाँ से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। 25वीं वचन, और परंतु एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। सुनते ही उसके पैरों पर गिर गई थी। ये एक विधवा थी, लेकिन यीशु के बारे में सुनते ही उसके पैर को पकड़ ली थी। वहाँ अन्य है या मसीह है या हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, ये नहीं, उसके अंदर विश्वास है या नहीं है, सिर्फ परमेश्वर यही देखता है। गॉड लुक्स एट द हार्ट ऑफ द कंडीशन, नॉट लुक एट द रिलीजियन, कैस्ट वगैरह, ग्रीड, रिच और पुअर। वो केवल हृदय को देखता है, उस हृदय में विश्वास है या नहीं है उसी को देखता है। उसके हृदय में विश्वास है, ये लोगों को बताना है तो कैसे? उसके विश्वास को बाहर निकाल कर सबको दिखाना है, तो उसको एक छोटी सी परीक्षा रखे थे। वो क्या है देखेंगे। यह यूनानी और सुरफिनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। अन्य लोगों को यहूदी लोग ने कुत्तों के समान देखते हैं।
यीशु मसीह उसको इंसल्ट करने गए थे। वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वो क्या उत्तर देने जा रही है वो भी उनको पता है। कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है कि अगर जब यीशु मसीह ने कहे थे उस समय, हाँ हम लोग कुत्ते हैं कि अगर आप लोग कहते हैं, क्योंकि हम लोग खुदा कौन है नहीं जानते हैं। हमको व्यवस्था नहीं है, हमको भविष्यवक्ता लोग नहीं हैं, हमको मंदिर नहीं है, हमको संदूक नहीं है, हम लोग अन्य लोग हैं। इसलिए आप जो कहते वो वास्तव है। तो भी इस बात के कारण उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। बालकों जो गिरा देते हैं उस रोटी का टुकड़े खाते हैं ना। व्हाट ए ग्रेट फेथ इट वाज। कुत्तों के बच्चे या कुत्ते बालक जो बच्चे खाते हैं, वो लोग जो गिरा देते हैं उसी के टुकड़े को खाते हैं ना, कहकर कह रही है। इसलिए दो वी आर नॉट एलिजिबल लाइक ज्यूस, बट वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड यू आर द क्रिएटर। आपके अंदर रहने वाले, आपके घर के अंदर रहने वाले कुत्ते ही तो हैं हम। आपके हाथ से बनाया हुआ जनता ही है हम लोग। अगर हम लोग आनी ही है तो भी हम लोगों को आप ढकेलेंगे नहीं, बाहर भेजेंगे नहीं ना। हाँ हम लोग कुत्ते हैं कि अगर हम मान रहे हैं, लेकिन बालक लोग जो गिराते हैं उसको तो हम काट सकते हैं। ऐसे कहते हुए अपने विश्वास परमेश्वर के सामने दिखाई थी। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। वो बात उससे कहने के वजह से शी शोड हर फेथ गॉड जीसस आंसर्ड। यीशु मसीह ने उत्तर दिए हैं। क्या उत्तर दिए हैं? उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। पास्ट टेंस। यहाँ ये बात कहते ही वहाँ दुष्ट आत्मा निकल गई। यीशु मसीह से, यीशु मसीह ना कहने से पहले ही दुष्ट आत्मा निकल गई। हम लोगों को क्या समझ आ रहा है? यहाँ एक प्रिंसिपल है, वो ये है कि नेचुरली एक एक्शन हुई है। वो ये है कि वो विश्वास को प्रदर्शित की थी, तो अशुद्ध आत्मा उसके बेटी में से निकल गई है। अविश्वास को अपवित्र आत्मा, अशुद्ध आत्मा घेर लेती है, भर जाता है। विश्वासी लोगों को वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि विश्वासियों के अंदर विश्वास के हथियार रहने से वो कुछ नहीं कर पाएगा। विश्वास रहने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो विश्वास कब प्रदर्शित होती है, तब अपवित्र आत्मा, अशुद्ध आत्मा चले जाएगा। जो विश्वास करते हैं उसको रोशनी रहता है, वो रोशनी में अपवित्र आत्मा, अशुद्ध आत्मा रह नहीं पाएगा, वो भाग जाएगा। 30वीं वचन, उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। हम लोग मार्कुस 5वें अध्याय में गरासेनियों के बारे में देखे थे। उस देश में जो दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति कैसे अपने आप को कर लिया है, हम लोग देखे थे। उस परिस्थितियों के जैसे ही ये भी लड़की थी, लेकिन वो अच्छा से खाट पर सो जाना उसकी माँ देखी है। तब ये जान ली है कि दुष्ट आत्मा निकल गई कहकर। ध्यान दीजिए, दुष्ट आत्माओं के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। हर एक मसीह वालों को दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार है। दुष्ट आत्माओं को सच्चा मसीह वाला दिखेगा तो दौड़ते हैं, सच्ची सेवक को देखेंगे तो दौड़ के भागते हैं और रहेंगे नहीं, वो उसको पहचानते हैं वो। इसलिए यीशु मसीह कहने से पहले ही वो दौड़कर भाग गए, क्योंकि उसकी माता के विश्वास की प्रदर्शित
यीशु मसीह के ऊपर विश्वास की वजह से दुष्ट आत्मा से हम लोग छुटकारा पाते हैं। दुष्ट आत्माओं से और उसकी चाल चलन से हम लोग छुटकारा पाते हैं। परिवार में शांति पाते हैं। सुरफेनिक स्त्री अपने परिवार में शांति पाई है। आखिरी घटना 31वीं वचन से 27 वचन तक देखेंगे तो वहाँ सूर और सैदा देशों से निकलकर दिकपोलिस से होते हुए गलील की झील पर पहुँचे। देखिए यहाँ रूट मैप भी दिया गया है कि यीशु मसीह कैसे ट्रैवल किए थे, कैसे यात्रा किए थे, उसके बारे में भी लिखा गया है। मार्कुस ने लिखे थे। तो लोगों ने एक बहरे को जो हंकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। बहरा भी था और हंकला भी था, वो उसके पास लाए थे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियों उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ़ाता, अर्थात खुल जा। क्या कह रहा है यीशु मसीह ने? एक बहरा और हंकला व्यक्ति को लेकर आए थे। डम्ब एंड डेफ। हंकला मतलब थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, उन लोगों को कहते हैं। बातों में स्पष्टता नहीं रहता है। उसकी जीभ को छुए थे और उसकी कानों को छुए थे। आग से भर गए थे। यीशु मसीह ने अयो परमेश्वर कहकर आग से भर गए थे। मनुष्य को मैं कैसे बनाया हूँ कहकर, पाप के वजह से कैसे हो गए हैं कहकर आग से भर गए थे। उसको छू कर इफ़ता कहकर, खुल जा कहकर कहे थे। मनुष्य के पाप उसकी कानों को और उसके मुंह को बंद करते हुए हम लोग एक प्रामुख्य कारण कह सकते हैं। स्वास्थ्य भर रहना है कहकर परमेश्वर की सोच, लेकिन पाप करने के वजह से बीमारी हो जाते हैं। इफ़ता का मतलब खुल जा कहकर परमेश्वर ने कहे थे। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। ये महान अद्भुत की बात है ना, क्योंकि उसके कान खुल गया है और उसकी बोलने का तरीका बदल गया, उसका जीभ की गांठ भी खुल गई। आजकल देखिएगा बहुत लोग अद्भुत के नाम से बहुत अजीब अजीब काम करते हैं। पैदाइश से जो अंधा है उस अंधे को ठीक किए हुए लोग आज कोई है क्या? सेवक लोग जो पैदा से ही बद्दे और पैदा से ही बहरे जो लोगों को कोई भी सेवक ठीक किए हुए सेवक लोग कोई है कि आजकल हीलिंग के ऊपर ही निर्भर करने वाले सेवक लोगों के वजह से बदनाम ही हो रहा था। बहुत से बहुत खिलाफ ही विरोध ही आ रहा है, क्योंकि जो परमेश्वर ने किया था वैसे इंस्टैंटेनियस एक्ट, मिरेकल्स उन लोगों के पास नहीं दिख रहा है। दे ट्राई टू मेक इट आउट, वो हुआ है कि अगर दिखा रहे हैं, लेकिन पूरे तरीक़ा से नहीं दिख रहा है। यीशु मसीह में तो सामर्थ है। जो अंधे लोगों को आंख देना परमेश्वर का सामर्थ है, लेकिन उसी सामर्थ को आज कुछ ना कुछ करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सामर्थ आजकल सेवक लोगों के अंदर नहीं है। सेवक लोगों का फॉल्ट हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का कभी भी फॉल्ट नहीं होता है, ये याद रखना है। यीशु मसीह ने वहाँ आज्ञा दिए थे, वो ये है कि 36वीं वचन में देखेंगे तो तब उसने उन्हें जिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वो आज्ञा दिए हैं, लेकिन जितना आज्ञा दिए थे उससे भी बढ़कर ये लोग प्रचार करने लगे। कितना सामर्थ्य आज्ञा उन लोगों को दिए हैं, किसी को भी नहीं कहना कहते। नो वन
डोंट पब्लिसाइज्ड इट बट दे पब्लिसाइज्ड इट। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनाने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। कोई भी जो नहीं कर पाया था वो काम परमेश्वर ने कर रहे हैं। जो कोई भी नहीं करते हैं वो काम करना चाहिए। जो कोई भी नहीं करते वो काम सब लोग कर सकते हैं क्या? क्या सबको संभव है? लेकिन हम लोग सोचते हैं और हम लोग चुन लेते हैं कि जो कोई भी नहीं किया है वो काम हम लोग करने के लिए चुन लेते हैं, लेकिन उसको कंप्लीट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के वजह से जो भी लोग नहीं कर पाते हैं वो आप कर सकते हैं। मूसा ने समुंदर को 2 भाग किया था, कोई भी नहीं किया था वो काम मूसा ने किया। यूसुफ ने 7 साल लोगों को भोजन खिलाया था, जो कोई भी नहीं कर पाया वो काम करा किया था। दाऊद ने गोलियत को मार दिया था, जो कोई भी नहीं किया था वो काम है वो। समझ रहे हैं? जो मुर्दे हैं उन लोगों को जिला दिया है यीशु मसीह ने। कोई भी नहीं कर सकता है वो काम। वो होना है तो केवल परमेश्वर की वजह से ही हो सकता है। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से ही वो काम होगा। विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। इसलिए लोग चकित होते हैं जब आप करेंगे तो। अरे मेरे बारे में देखिए, मैं बहुत अल्प व्यक्ति हूँ, मैं निकम्मा हूँ। मैं पवित्र ग्रंथ को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा किया था, व्याख्यान को पूरा किया था। परमेश्वर जो मुझे प्रकट किया था वही संदेश को मैं कहा था। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मैं वेदांत की ज्ञान भी कुछ भी नहीं पाया हूँ, तो भी परमेश्वर उस कार्य को कंप्लीट किए थे मेरे ज़रिया। आश्चर्य की बात है ये, इस दुनिया को आश्चर्य की बात है। इसलिए दुनिया को आश्चर्य की बातें परमेश्वर ने करता है। दुनिया में कुछ लोग आश्चर्यचकित होते हैं, कुछ लोग उसको मना करते हैं, कुछ लोग स्वीकार करते हैं, कुछ लोग बदला लेने के लिए चाहते हैं। इस अध्याय में तो हम लोगों को वही दिख रही हैं। जो भलाई पाते हैं वो लोग पब्लिसिटी देते हैं, जो भलाई पाते हैं वो लोग प्रचार करते हैं। अपने बातें जो पसंद नहीं करते हैं वो लोग विभेद करते हैं। अपने बातें जो नहीं पसंद करते हैं वो लोग हिंसा करने के लिए कोशिश करते हैं। अपने क्रियाओं से जो आशीषित होते हैं वो लोग आशीष पाते हैं, हमको आशीष देते हैं। और अपने क्रियाओं को देखकर कुछ लोग आश्चर्यचकित होते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रजा लोगों से ये दुनिया भरी है। लोगों के वजह से आप डरना नहीं, परमेश्वर की अनुग्रह से आप आगे बढ़ना है। हम लोग मार्कुस रचित सुसमाचार 7वें अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।